Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8, Chapter 9, Force and Pressure, Video Part 1. And today's topics are force and its effect. So students, first of all we know about what is force. So in a simple word, force is any push or pull which can be applied on an object. So here you can see a man applying a force on an object in right side. Then object is also moving in a right side. Then this is known as pushing. And in a second figure, a man applying a force on a rope which is attached to the ice slab in the left side direction. Then the object is ice slab is also moving in a left side direction. This is known as pulling. There are some more actions of force like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, etc. These actions may change the state of rest or motion. Means इनमें से किसी भी एक्शन की वजह से क्या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है या फिर अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी किकिंग आ फुटबॉल, देन फुटबॉल इज इन रेस्ट. देन व्हेन वी किक आ फुटबॉल, देन द फुटबॉल कम्स इन स्टेट ऑफ मोशन. मतलब ऑब्जेक्ट फुटबॉल जो है वो मोशन में आ जाएगी. There are some points which can you read. First, an object is said to be in motion if it is moving by a certain speed in a particular direction. Means एक ऑब्जेक्ट हम मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट, it means that it is not changing its position with respect to an observing point, hence it has zero speed. मतलब ऑब्जेक्ट को तभी रेस्ट में माना जाएगा जब वो अपनी पोजीशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, इट मीन्स इट्स पोजीशन इज बीइंग चेंज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. मतलब ऑब्जेक्ट तभी मूव कर माना जाएगा जब वो अपनी पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज in order to move an object from one place to another, a force is required to bring that object in motion. मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले जाना है, देन एक फोर्स रिक्वायर्ड होगी. मतलब एक फोर्स लगानी होगी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह प्लेस तक ले जाने के लिए. फिफ्थ पॉइंट इज नॉट ओनली दिस, अ फोर्स applied onto an object can change its speed, bring it to rest or even change the direction of its motion. मतलब ये फोर्स जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है और उसको किसी मोशन से रेस्ट में भी ला सकती है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. फॉर एग्जांपल जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम कभी फुटबॉल अगर पहले से मूव कर रही है तो हम उसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, और वो पहले से मूव कर रही है तो उसे हम रेस्ट में भी ला सकते हैं और इवन उसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ फुटबॉल. सिक्स्थ पॉइंट इज इट मे ब्रिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इफेक्ट्स एज वेल एज सच as a change in direction of motion and change in the speed of the motion altogether. Means हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन इन इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड को भी एक साथ चेंज कर सकते हैं. एंड द सेवेंथ पॉइंट इज हैंस वी कैन से दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किसी भी फोर्स से चेंज कर सकते हैं. एंड द एट्थ पॉइंट इज एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ और चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. मीन्स अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में तभी आ सकता है जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, और कोई रेस्ट में है तो वो मोशन में तभी आ सकता है जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे. या फिर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है वो अपनी डायरेक्शन तभी चेंज कर सकता है जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे. And the last point is, however, it is not a case that this change of state of motion will take place every time with every kind of object. For instance, if a person tries to push a very heavy object such as a wall, it would not at all. मीन्स ये ज़रूरी नहीं किसी भी टाइप की फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुश अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट सच एज अ वॉल, जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो वो मूव नहीं करती बिकॉज इतनी फोर्स नहीं है कि वो उस वॉल को हम
मूव करा सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि फोर्स का अमाउंट कितना है। मीन्स ज़रूरी नहीं है जितनी फोर्स हम फुटबॉल पे मूव कराने के लिए लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स हम दीवारों मतलब वॉल पे लगा रहे हैं तो वो भी मूव करे। एंड देन फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है। You see by an example, when we stretch a rubber band by applying a force, then its shape is changed. Or when we press a sponge, then its shape is changed. And when we squeezing a spring, मतलब हम जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसकी भी शेप चेंज हो सकती है। तो हम किसी भी फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम चेंज कर सकते हैं। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एफ। फोर्स को जो है हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स कुड बी लार्ज और स्मॉल, फोर्स कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो एक्सपीरियंस होती है उसके मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जांपल हमें कितने उसकी न्यूटन की फोर्स लगानी है 5 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड जो हो गया फोर्स का वो हमें पता होगा, तो उससे डिपेंड होगा कि वो लार्ज है या फोर्स या फिर स्मॉल है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है न्यूटन, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, बिकॉज न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स के टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए न्यूटन के ही नाम से फोर्स की यूनिट को रखा गया है। तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं न्यूटन्स को। तो फॉर्मूला जो है फोर्स का क्या होता है, कैपिटल एफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ मास जो हो गया वो तो आपको पता है, टोटल मैटर कंटेन्स इन अ बॉडी, मतलब पूरे मैटर बॉडी में कितना मैटर है, ये होता है मास। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये आप नेक्स्ट 9th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ आपको इतना ही नॉलेज काफ़ी है। Here we end with this video. In the next video we will read about types of forces. So goodbye, stay fit and stay healthy. Like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos please click on the I button above.